हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। और बात की जाए कि इसमें कितने गेट हैं, तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें है 3 गेट। खटिया गेट, मुक्की गेट और सरही गेट, ये 3 गेट हैं कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए, और जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है ये 2 जिलों में फैला हुआ है, बालाघाट और मंडला। ठीक है, तो मान के चलिए कि मंडला जो है उसमें आधे से ज़्यादा फैला हुआ है और थोड़ा बहुत जो भाग है वो फैला हुआ है किसमें? बालाघाट में। ठीक है, तो बालाघाट में बहुत कम भाग है लेकिन उसमें भी फैला हुआ है। और जो मंडला है, मंडला ज़िले में इसका ज़्यादा भाग फैला हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में आता है, तो ये आता है मंडला जिले में। देखिए, बात की जाए कि 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, 1933 में, ठीक है, तो 1933 में इसे अभय वन घोषित किया गया और 1952 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। ठीक है, अभय वन, देखिए अभय वन जो है वो 33 में और जो अभयारण्य है ये 52 में। और 1955 में इसे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, तो 1955 में इसे पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया मध्य प्रदेश का। और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसमें हालो और बंजर घाटी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो हारो एवं बंजर घाटी हैं ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है, तो ये है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात की जाए तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का उसे कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद जो उसका बीच वाला भाग होता है उसे कहा जाता है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे अंदरूनी भाग होता है उसे कहा जाता है कोर या केंद्रीय क्षेत्र। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, तो देखिए जो बफर जोन होता है, बफर जोन में क्या होता है कि जो मनोरंजन हो गया, पर्यावरण शिक्षा हो गई, प्रयोग सहायक क्रियाएं हो गई, या फिर आप जब भी आप कोई राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाएंगे और तो आपको यही वाला क्षेत्र घुमाया जाता है। ठीक है, और जो कोर होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो ये कोर में ही होता है। मतलब यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनका सबसे ज़्यादा संरक्षण जो होता है वो यहाँ पे बीच वाले भाग में ही होता है, कोर में होता है। तो इस प्रकार जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना शुभांकर जारी किया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना क्या शुभांकर जारी किया है। और शुभांकर कौन सा है, तो वो है भूर सिंह दा वारासिंगा। ठीक है, एक वारासिंगा है और उसका नाम क्या है, भूर सिंह दा वारासिंगा। और ये किसने डिजाइन बनाया है इसका, तो वो बनाया है रोहन चक्रवर्ती ने। इसके बाद आगे देखते हैं तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक बामनी दरार है जो सूर्यास्त पॉइंट के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो एक बामनी दरार है जो कि सनसेट पॉइंट है और यह सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है इस राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, और इसके बाद देखी जाए कि इसमें बंजर और सुपर्ण नदियां यहाँ से बहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो बंजर और सुपर्ण नदी इसमें से बहती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम से एक सड़क का निर्माण भी किया गया है। और यहाँ पे देखिए कृष्ण मेघ और बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। देखिए जो कृष्ण मेघ है इसको बोला जाता है काला हिरण। ठीक है, और जो बारहसिंगा है ये भी एक हिरण की प्रजाति होती है जिसके सींग जो होते हैं वो कई भागों में बटे होते हैं, इसलिए इसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। और इसमें साल के 2 वृक्ष हैं। ठीक है, साल के 2 पेड़ लगे हुए हैं जिनकी क्या है, शाखाएं नहीं हैं और उन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 साल के पेड़ लगे हुए हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। और इसी में पौराणिक सेवन ताल भी स्थित है। ठीक है, जो पौराणिक सेवन ताल है वो भी कहाँ स्थित है, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में। और इसमें ही लफ्सी नामक एक शिकारी का स्मारक निर्मित है। ठीक है, तो लफ्सी नामक एक शिकारी था जिसका स्मारक कहाँ पे है, कानाकिसली में।
और इस उद्यान में 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार भी मिला था। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है। ठीक है, एमपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या है, हवाई पट्टी। इसके बाद 2018 में यहाँ से कुछ भागों को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व और नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि कहाँ सागर में है, वहाँ भेजे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भागों को क्या किया गया था, यहाँ से सतकोशिया राष्ट्रीय उद्यान में और नौरादेही अभ्यारण्य में भेजा गया था। और यहाँ पे विश्व बैंक की सहायता से उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। ठीक है, तो विश्व बैंक की सहायता से इस उद्यान में क्या चल रही है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। और इस योजना से क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार रहते हैं, क्या उनकी प्रजातियां हैं, क्या उनमें विविधता है, ये सब आपको जानकारी दी जाएगी पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।